नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत कब करना है, 21 मार्च को या फिर 22 मार्च को, और किस प्रकार पूजा करना है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो प्रदोष व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आज हम जानेंगे। देखिए, पहले तो यह जान लीजिए दोस्तों कि प्रदोष का जो व्रत है वह महादेव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। महादेव की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। जो भी इस व्रत को करता है उन्हें बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और साथ ही प्रदोष काल में यदि आप पूजा करते हैं तो महादेव की विशेष कृपा होती है। अब यह बात तो हुई दोस्तों व्रतधारी के लिए, लेकिन जो व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भोलेनाथ की कृपा कैसे मिलेगी, क्योंकि यह भी एक प्रश्न है। ऐसा भी लोगों के मन में प्रश्न आता है कि हम तो प्रदोष का व्रत रखते ही नहीं हैं, तो हम क्या करें, कैसे हम बाबा भोलेनाथ की पूजा करें, कि हम तो व्रत करते ही नहीं तो क्या करें, हमें फल की प्राप्ति कैसे होगी। तो देखिए, जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वह प्रदोष काल में पूजा करके बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा पा सकते हैं। उस दिन लहसुन प्याज वाला भोजन आप अपने घर में ना बनाएं, और प्रदोष के जो भी नियम उपाय बताते हैं या फिर आप किसी भी तरह से पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी दोष आपको नहीं लगेगा। ठीक है, अब आशा करती हूँ कि अब आपको यह बात समझ आ गई होगी कि आप प्रदोष काल में पूजा पाठ कर सकते हैं और बाबा भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम यह भी जान लेते हैं कि प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि जो है वह 22 तारीख यानी 22 मार्च को सुबह 4:44 पर प्रारंभ होगी और इसके अगले दिन यानी 23 मार्च को सुबह 7:17 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में दोस्तों, जैसा कि आप जान ही गए होंगे कि त्रयोदशी तिथि हमें 22 तारीख को मिल रही है, इसलिए दोस्तों प्रदोष का व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। 22 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्रदोष व्रत जो हम करेंगे तो 22 तारीख दिन शुक्रवार को करेंगे। ऐसे में दोस्तों शुक्र प्रदोष व्रत जो है, जिन व्यक्तियों के ऊपर कर्जा बहुत है और धन की समस्या लगी हुई है और राहत नहीं मिलती है, तो उन्हें अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अभी होलाष्टक भी है और खरमास भी है, तो खरमास में आप पहली बार व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। इसलिए यदि आप व्रत करने का सोच रहे हैं पहली बार, तो इस बात को आप बिल्कुल भूल जाइएगा। लेकिन जो उपाय और नियम मैं आपको बताने वाली हूँ उन्हें आप अवश्य ही कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम यह भी जान लेते हैं कि 22 तारीख को पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो शाम को 6:34 से लेकर रात के 8:55 तक रहने वाला है। और सबसे अच्छी और विशेष बात तो यह है दोस्तों कि यह प्रदोष शुक्रवार के साथ साथ रवि पुष्य योग भी हमें मिल रहा है और यह समय बहुत ही शुभ होता है। और ऐसे समय में दोस्तों यदि हम बाबा भोलेनाथ से कोई भी मनोकामना या इच्छा करते हैं तो वह निश्चित ही रूप से पूरी हो जाती है। तो जो पूजा का शुभ मुहूर्त है दोस्तों, उस मुहूर्त में आप पूजा किसी भी शिव मंदिर में जाकर के पूजा कीजिएगा। और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वह आज इस मुहूर्त में एक काम ज़रूर कर लें। उन्हें करना क्या है कि पूजा के शुभ मुहूर्त में शिव मंदिर जाकर बाबा भोलेनाथ के दर्शन ज़रूर कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष काल में बाबा भोलेनाथ स्वयं ही शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। तो प्रदोष काल में आप बाबा भोलेनाथ के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, शिव मंदिर ज़रूर जाइएगा।
बिना किसी आकांक्षा के आप केवल भोलेनाथ के दर्शन कीजिएगा और नतमस्तक होकर के उन्हें प्रणाम कीजिएगा। बस इतना सा काम आपको कर लेना है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों पूजा विधि के बारे में। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आज आप बाबा भोलेनाथ के प्रदोष काल में एक काम ज़रूर कर लेना है। क्या दोस्तों, कि आज आप बाबा भोलेनाथ का दही से अभिषेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों दही से अभिषेक करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जीवन से तकलीफ़ें दूर होती हैं। अपने आप ही धीरे धीरे जो है संकट तकलीफ़ें कटने लगती हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है, उसके जीवन में ऐश्वर्य सुख सुविधाएं अधिक होती हैं। तो आज आप दही से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप एक उपाय और कर सकते हैं कि आज आप जल में इत्र मिलाकर के महादेव का अभिषेक करें। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों पर कर्जा अधिक है वह भी इस काम को कर सकते हैं। यदि संभव हो सके तो आज आप गन्ने के ताज़ा रस ला करके महादेव पर चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे द्वारा बताए गए उपाय आपको अगर अच्छे लग जाते हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।